झारखंड राज्य के भाजपा कार्यकर्ता आशीष ने 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत पर खुशी जताई। इसी खुशी को केंद्रीय नेतृत्व के सदस्यों से साझा करने के लिए रांची से दिल्ली जा रहे थे। आशीष साहू ने बताया कि दिल्ली जाने के क्रम में उनके साथ फतेहपुर स्थानीय कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया गया। इस दुर्व्यवहार का कारण उन्होंने बताया कि 3 राज्यों में हुई जीत पर पीएम मोदी के जयकारे लगाए थे, जिसके विरोध में वहां के कुछ शरारती तत्वों ने उनके साथ ऐसा किया। आशीष कुमार साहू आज रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी आप बीती घटनाओं को बताया। मैं चाहता हूं कि हम लोग 8 सदस्य और मांझी मंडल के हैं भारतीय जनता पार्टी, और हमने अभी एक युवा दस्तक की टीम बनाई है जो हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तत्पर है। और 3 राज्यों की जीत के लिए बधाई देने के लिए हम लोग अपने ऊपर की सरकार जो भी है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए निकले 3 तारीख को। उसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ से निकले उसके बाद 4 को हम लोग मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में रुके। वहाँ हमने माता रानी से आशीर्वाद लिया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया उनका कि 3 राज्यों में हमें जीत मिली है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यूपी पहुँचे। वहाँ पे फतेहपुर में हम लोग चाय पीने के लिए रुके, और जब वहाँ पे चाय पीने के लिए रुके तो वहाँ एक मोहन लाल यादव की चाय की दुकान है, ढाबा है, वहाँ पे हम लोग रुके। तो वहाँ पे वो हम लोगों से इंसिस्ट हो गया और उन्होंने बोला कि मैं भी मोदी जी को ही वोट दूंगा। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही हम लोग वहाँ से निकलने लगे तो वहाँ से 4-5 लोग आ गए बगल से, और उनका एक का नाम मुझे पता चला कि वीरेंद्र यादव है। ठीक है, और उन्होंने सबको गाली गलौज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को गाली दी, योगी जी को गाली दी और सबको गाली देना शुरू किया। हम लोगों को भी गाली देना शुरू किया। हम लोगों ने जब समझाना शुरू किया तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, और अगर हम लोग वहाँ से नहीं भागते अगर तो वो लोग हमें जान से भी मार सकते थे। और इस बात को मैंने जाके पहुँचाया दिल्ली तक। वहाँ पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैंने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बोला कि जी मैं इस पर कार्रवाई करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद हम मिले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से, हमारे जो झारखंड के प्रभारी हैं, आदरणीय सांसद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। फिर उन्होंने वहीं से फ़ोन करके कानूनी कार्रवाई देने के लिए आदेश दिए। उसके बाद कल से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है और वो लोग अपने घर से भागे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं भारत में रह के अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद या भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अगर नहीं बोल सकता हूँ तो क्या मैं पाकिस्तान में जाके बोलूँ। आज मुझे इसी बात का दुख है कि यूपी में इस तरह का मेरे साथ में हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा कि पूरे देश में, यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान में भी निकल के चल जाऊँ तो मैं वहाँ भी नारा लगा सकूँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय और हमारी नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद। बहुत बहुत।